दोस्तों, हम यहाँ पर देखने जा रहे बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रजिस्टर्स होगा, क्या सपोर्ट होगा 3 अक्टूबर 2023 के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे एक्सेल शीट को डिटेल, यहाँ पे जो भी प्राइस दी गई है और सब है जो स्पॉट लेवल है। निफ्टी, बैंक निफ्टी या रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक एंड एसबीआई। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। We are not SEBI registered. This is the only educational purpose. Pure sure intraday. No carry forward. Capital required 30 to 40,000 daily per lot. Profit and loss rupees 2,000 rupees के डिस्क्लेमर है। अभी हम लोग हमारे स्ट्रेटेजी की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आए हमारे एक्सेल शीट, जो अद्भुत एक्सेल शीट है, जो स्ट्रेटेजी जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, जिसको हम लोग हफ्ते में 3 बार तो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है, 70-80% इसकी एक्यूरेसी और ज़बरदस्त बुलिश और बेरिश मार्केट किसी तरह का भी हो, यहाँ पे ये ज़बरदस्त इफेक्टिव या कारगर साबित हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे इस अद्भुत स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है, यहाँ पे हमने जो भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखो ये बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल है, ये बाइंग लेवल है, यानी हमारा सपोर्ट लेवल है, ये सेल पॉइंट यानी हमारा रेजिस्टेंस। तो हाउ टू प्ले, ये अल्फा स्ट्रेटेजी में डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट। अभी देखते हैं दोस्तों। सपोज दोस्तों मार्केट कैप डाउन ओपन हुआ, कैप डाउन ओपन यानी कहाँ पे, ये 44,450 के ऊपर कैप डाउन ओपन हुआ। तो हम लोग क्या करने वाले, तुरंत एड द मनी वाला यहाँ पे कॉल बाय करने वाले। मार्केट कैप डाउन ओपन हुआ, इस प्राइस के ऊपर ही रहा, तो यहाँ पर हम लोग एड द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। ये हमारा स्ट्रेटेजी का फर्स्ट सिनेरियो। अभी स्ट्रेटेजी का सेकंड पार्ट क्या है, ये है 44,730 के ऊपर ओपन हुआ, इस प्राइस के ऊपर ओपन हुआ एंड वहां पे सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग क्या करने वाले, एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। जैसा कि कैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है, एट द मनी वाला कॉल। कैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, एट द मनी वाला पुट। ये स्ट्रेटेजी का फेस है हमारा, और ये सवेरे 9:50 को ही एक्टिव होती है। जैसे मार्केट ओपन होता है तो ये स्ट्रेटेजी एक्टिव हो जाती है। अभी दोस्तों इस स्ट्रेटेजी का सेकंड सिनेरियो क्या है, सेकंड सिनेरियो क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यानी इस रेट के बिलो चला गया, यानी 44,400 या इसके रेट के बिलो चला गया। बिलो चला गया तो हम लोग नीचे जाने का, पीछे जाने वाले क्या नहीं, ये कंसोलिडेशन रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के बाद अगर ये रेट के ऊपर जाता नहीं है, फर्स्ट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, फर्स्ट 15 to 13 मिनट, या हम लोग फर्स्ट 5 to 10 मिनट तो इसको ऑब्जर्व करेंगे, इस रेट के ऊपर आता है क्या नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस यही रख के एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। ये हमारा स्ट्रेटेजी का सेकंड सिनेरियो। उसी तरह सेकंड पार्ट क्या है इसका, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यानी 44,750 या इसके ऊपर ही ओपन होता है, फिर हम लोग ऊपर होने का पीछे जाने वाले क्या नहीं, इसको कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट, इस रेट को ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो यहाँ पर हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। ये हमारे स्ट्रेटेजी का सेकंड सिनेरियो का सेकंड पार्ट। उसी तरह ज्यादा सक्सेसफुल होने वाली थर्ड कैटेगरी क्या है, थर्ड सिनेरियो, इस मार्केट समझो गैप डाउन भी होगा, नीचे भी चला गया, हम लोग उसके पीछे नहीं गए, कंसोलिडेशन किया,
और फिर रिट्रेस करने ये ऊपर चला जाता है, रिट्रेस है इस रेट के ऊपर चला जाता है, यानी फर्स्ट 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद समझो गैप डाउन, कंसोलिडेशन, और फर्स्ट और 2 आवर्स के बाद क्या होता है, इस रेट को ब्रेकअप करके यानी अब जाके ब्रेकआउट करके इस रेट के ऊपर चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पर एड द मनी वाला कॉल बाय करने वाले हमारा टारगेट ये होगा। टारगेट क्या होगा, ये टारगेट हमारा होगा। थर्ड सिनेरियो ध्यान से सुनना, ये मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, इसके बिलो चला गया, फिर बिलो चलने के बाद एक अच्छी न्यूज आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है या नए सिरे से बाइंग आती है, या एक अच्छी इस न्यूज आने का इस रेट के ऊपर चला जाता है। इस रेट को हम लोग ये ब्रेकआउट हुआ है, बाद में ब्रेकडाउन होता नहीं है, इसके ऊपर चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पर अगेन एड द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, हमारा टारगेट फर्स्ट ये होगा 44,722, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इसके आगे भी टारगेट होंगे, हम लोग इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ब्रेकडाउन के बाद कंसोलिडेशन करके एक अच्छे न्यूज के साथ ऊपर आ जाता है, तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। इस स्ट्रेटेजी का थर्ड सिनेरियो का थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट व्यापक ओपन हुआ है, अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन करता है और एक बुरी खबर आती है, नई सिरे से सेलिंग आती है या बैड न्यूज या किसी तरह से या नई तरह से शॉर्ट हो रहे, तो यहाँ पर इस रेट के बिलो चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पर एड द मनी वाला पुट बाय करने वाले हैं। ये हमारा इसका थर्ड सिनेरियो। वापस सुनना है इसका, मार्केट व्यापक ओपन हुआ है, फर्स्ट आवर्स 2 आवर्स के बाद ऊपर ही जा रहा है, लेकिन किस बैड न्यूज आती है, नई से सेलिंग आती है या और कुछ चीजें होती है, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू होता है, इस रेट के बिलो चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एट द मनी वाला कॉल पुट बाय करने वाले और हमारा टारगेट ये होगा, फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये हमारे एक स्ट्रेटेजी के 3 सिनेरियो के अंदर 3 पार्ट देखे हमने। इसमें सबसे ज्यादा पहला यूज होता है व्यापक और गैप डाउन। यहाँ पर दोस्तों अलग चीज क्या है इसके अंदर, ये प्राइस एक्शन के ऊपर आपको व्यापक ओपन किस चीज के ऊपर होने के बाद क्या करना है, ये हमें यहाँ पर प्राइस के ऊपर मालूम पड़ता है। उसी तरह गैप डाउन होने के बाद इस रेट के पास गैप डाउन होने के बाद क्या करना है, ये प्राइस से हमें ये पता चलता है। इस स्ट्रेटेजी का सबसे खासियत यही है, हर चैनल के ऊपर आपको गैप अप गैप डाउन ये बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइसिंग दिए जा रही है, रेट दी जा रही है, तो आपको ये पता होता है यहाँ पर। ये इसके लिए स्ट्रेटेजी का सक्सेसफुल रेशियो बहुत जबरदस्त है। फिर यहाँ पे देखा गया दोस्तों, ये 100 SMA यहाँ पे लगा के रखा हुआ है 44,553। आज का जो फ्राइडे वाला जो देखा, तो फ्राइडे वाला क्लोजिंग कितना है 44,585 का, और जो ओपन कितना प्राइस था 44,445 का, ये ओपन प्राइस था। बाद में हाई प्राइस कितना था 44,755 और लो प्राइस था 44,345। तभी दोस्तों जो हमने देखा गया, जो वीकली का लो कितना है इस बैंक निफ्टी का जो वीकली वाला लो कितना है 44,182 का, ये हमारा वीकली लो है। और वीकली हाई कितना है, वीकली है हमारा 44,936। जब तक 44,936 के ऊपर चला जाता नहीं, तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं, और जब तक 44,182 के बिलो क्लोज नहीं होता है, तब तक बड़ी मंदी आएगी नहीं। ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देखा गया तो अभी ये जो 50 SMA के बिलो क्लोजिंग है, और ये जो 44,400 इसके ऊपर आगे ये इस रेट के ऊपर क्लोजिंग दिया है, वीकली क्लोजिंग। तो अभी हमारा इमीडिएटली सपोर्ट इसके आसपास ही होगा, ठीक है।
तो लेकिन याद रखना 52 वीक लो जब तक ब्रेक नहीं करता, आपने 52 वीक सॉरी ये वीकली लो ब्रेक नहीं करता है तब तक बड़ी मंदी आएगी नहीं। जो वीकली हाई जब तक ब्रेक करता नहीं तब तक बड़ी तेजी आएगी। ये पूरा सिंपल फंडा याद में रखना। फिर हम लोग चलते ये निफ्टी 50 के लेवल स्पॉट लेवल है। यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल यानी बाइंग का लेवल कितना है 19,500 और सेलिंग प्राइस यानी रेजिस्टेंस का लेवल कितना है 19,700 के आसपास। उसका जो इमीडिएटली सपोर्ट कौन सा है 19,210। अभी इस प्राइस के आसपास क्लोजिंग किया है। तो जो ओपन प्राइस कितना था फ्राइडे वाला 19,581 यानी 19,581। हाई प्राइस है 19,726 एंड लो प्राइस है 19,551 एंड क्लोजिंग प्राइस है 19,638 यानी इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। और अभी हमारा इमीडिएटली सपोर्ट यही होगा, लेकिन सबसे पहला क्या उसको जो फ्राइडे वाला लो है उसको ब्रेक करना जरूरी है। उसी तरह जो वीकली लो कितना है 19,492 यानी 19,492 ये वीकली लो है और हाई कितना है 19,766 ये वीकली हाई। जब तक वीकली हाई ब्रेक नहीं करता है तो बड़ी तेजी आएगी नहीं, जब तक वीकली लो ब्रेक नहीं करता है तो बड़ी मंदी आएगी नहीं। ये यहाँ पे याद रखना। ये जो रेट बिफोर 2 या 3 मंथ के पहले ये रेट था, अगर उसको आना है तो ये रेट के पास आएगा और ऊपर तो कितना भी जा सकता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हमने देखी है। और जो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो बताया वो पूरा स्टोरी ये निफ्टी 50 के अंदर भी वैसा ही है, रिलायंस में भी वही है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक एंड SBI। इस चीज में सब जगह यही रूल्स जो लागू होते हैं, जो फर्स्ट बैंक निफ्टी के अंदर स्पॉट लेवल के अंदर जो बताए ये रूल यहाँ पे लागू होते हैं। फिर हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे चार्ट के अंदर बताया है ये जो है ये प्राइस है, ये क्या है प्राइस, ये वीकली हाई और लो की प्राइस है। अभी भी पिछले टाइम जो यहाँ से इस रेट के बिलो क्लोजिंग दिया था अभी भी देखा गया तो जो क्लोजिंग है इस लो के नीचे ही है। ठीक है, और वॉल्यूम के अंदर ऐसा कोई बड़ा फर्क गिरा नहीं। ये है हमारा निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है। एक तो इस रेट के बिलो लास्ट वाला वीक क्लोज हुआ था, अब इस वाला वीक जो है इस रेट के बिलो ही क्लोज है, यानी यहाँ पे डोजी कैंडल है। ठीक है, तो ये चीज वॉल्यूम के अंदर कुछ नहीं फर्क पड़ा, ना बड़ा है ना घटा है, सेम टू सेम। ठीक है, ये हो गई चीज हमारी। अभी हम लोग इसके अंदर भी देखते हैं ये जो क्लोजिंग प्राइस है इस रेट के बिलो हो गया था लास्ट वीक वाला, इस वीक वाला भी देखा है तो उसके आसपास है। तो इस वीक का देखो ये जो बनाया हुआ है यहाँ पे ये भी डोजी ही कैंडल है। ठीक है, तो इसमें बैंक निफ्टी के अंदर देखो लो कितना है 44,182 और हाई है 42,936 के आसपास। सिर्फ इस रेट के बिलो ये इस रेट के बिलो ये क्लोज होता है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन जिस तरह से अक्टूबर की हिस्ट्री है तो सुपर डुपर तेजी की हिस्ट्री है, तो अभी ये देखना जरूरी होगा कि ये प्राइस के अंदर दिखता है क्या सुपर डुपर जो। अभी हम लोग इसके आगे वाले टारगेट क्या है ये भी देखते हैं। जो ये 3 अक्टूबर 2023 के लिए है, अपर साइड के टारगेट है 19,700 एंड 19,700, 19,750, 19,800 ये ऊपर वाले विजिबल टारगेट है, अपर साइड के टारगेट है। ठीक है, डाउन साइड के टारगेट कितना है 19,600, 19,550 एंड 19,500 ये डाउन साइड वाले विजिबल टारगेट।
ये निफ्टी के है स्पॉट लेवल के। बाद में ये बैंक निफ्टी का अपर साइड के टारगेट है 41,800, 45,000 एंड 45,200। ये विजिबल अपर साइड के टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट है 45,400, 45,200 एंड 45,000। ये डाउन साइड वाले विजिबल टारगेट है। और जिस तरह से बिफोर 2 मंथ जो 43,800 से मार्केट चलना शुरू हुआ था, तो हमें इम्पोर्टेंट क्या है 43,600 टू 43,800, ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसके ऊपर अपनी आंखें निगाहें जमा के रखनी चाहिए। ठीक है ना, 44,000 ये चीज याद है। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या क्या बताया, मैंने एक तो एक्सेल शीट जो बताई, जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी को हम लोग हर वीकली में डिस्कस करते ये बताया। बाद में आपको चार्ट बताया वीकली वाला निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का। देन आपको ये टारगेट भी बताए जो मंडे के लिए पॉसिबल है। ये हमने आपने सॉरी ट्यूसडे के लिए, ठीक है, ट्यूसडे के दिन 3 अक्टूबर 2023। तो अभी यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड करते। अगेन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसलिए आपको धन्यवाद।